गुरु चरणां च विराजमान। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु आखियां मुख पवित्र हो जाता है, वाहिगुरु आखियां शुद्ध चरित्र हो जाता है, वाहिगुरु आखियां दुख तितर हो जाता है, ते वाहिगुरु आखियां वैरी मित्र हो जाता है। वाहिगुरु नाम दे विच बड़ियां बख्शिशां ने, रहमतां ने, जिस दा नाम लैण दे नाल चारों जुगां दे अवतारां दा नाम आ जांदा है। उसके कहण दे नाल ये मुख पवित्र हुंदा है, रसना पवित्र हुंदी है, सारे दुख कलेश मिट जांदे ने, घर विच अंतर मन विच आनंद खुशी ते खेड़ा वसदा है। वैरी जिहड़े ने वो मित्र बन जाते हैं, दुश्मनां दे मन विच भी प्यार दा भाव जाग जाता है। जदों आपां वाहिगुरु दा नाम जपदे हां, परमात्मा दा नाम जपदे हां, वाहिगुरु आखियां मुख पवित्र हो जाता है, वाहिगुरु आखियां शुद्ध चरित्र हो जाता है। चरित्र जिहड़ा है पवित्र होता है, वैरी मित्र हो जाता है, ते जित देखा तितों वाली अवस्था बन जाती है। सारियां दे विच वो परमात्मा अवस्था प्रतीत होता है, ये विश्वास बन जाता है। जिवें गुरबाणी का पवन फरमान है, सब में जोत जोत है सोई, तिसते चानण सब में चानण। सारियां दे विच उस परमात्मा का नूर है, उसे भी जोत है। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बढ़िया। कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सारे अपने ने, फिर बैर किसदे नाल, द्वेष किसदे नाल। गुरु नानक पातशाह का जो नाम है ना, उसके नाल ही ये स्पष्ट हो जाता है, अनंत रहत परमात्म जोई, नानक नाम कहावे सोई। नहीं है द्वैत पाओ जिसके अंदर, उस निरंकार उस परमात्मा का नाम ही नानक है। उस परमात्मा के नाम साक्षात्कार करके गुरु नानक पातशाह ने अमृत प्याला लिया है, ते सारे जग विच वरताया है, सारे जगत विच उसको वटिया है। इसलिए साध संगत जीओ, इस दर ते आके जिते क्या ना, सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जित पै सर्व सवाले। वो दर केड़ा है, वो गुरु नानक दा दर है। उसमें जिस भी नाम नाल याद कर लो, तो फिर साथ समझो वो कर केड़ा है जिस दर ते आके। क्योंकि जब तक हम, मैं हिंदी में बात कर लेती हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि कोई भी किसी में एंट्रेंस करनी है ना, कहीं अंदर जाना है, कोई महल है, कोई घर है, जब तक उसकी दहलीज पार करके नहीं आएंगे, यानी दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, अंदर का हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसी तरह जब तक हम गुरु नानक के दर पर नहीं आएंगे, तो उस घर की समझ नहीं आएगी, वो परमात्मा का घर कैसा है और उसमें प्रवेश कैसे मिल सकता है। उसके लिए ये दहलीज नाम के अंदर आनी पड़ेगी, दरवाजा पार करके अंदर आना पड़ेगा, फिर उस परमात्मा के दर की, उस घर की जो है वो समझ आएगी। और परमात्मा का घर कैसा है, जैसा गुरु का घर है, जैसा गुरु का दर है, जैसा गुरु का दरबार है, वैसे ही गुरु सबकी संभाल करता है, वैसे ही परमात्मा सबकी संभाल करता है। हम सब उसके बच्चे हैं, कहते हैं हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए सब अच्छे हैं। दूसरों में बुराइयां देखना छोड़ दें, तो सब में वो परमात्मा ही दिखाई देने लगे। इसलिए गुरु तीसरे पातशाह ने ना उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास की है, बेनती की है। वो अरदास क्या है, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जित दुआरे उभरे ते ले उबार। यानी जगत जलंदा रख ले, यानी ईर्ष्या द्वेष में ये सारा संसार तप रहा है। इस जगत जलंदे में, इस जलते हुए ईर्ष्या द्वेष में जो मानवता तप रही है, जल रही है, वो सबको खत्म कर दे। और परवरदिगार उस परमात्मा के चरणों में अरदास कर रहे हैं गुरु अमरदास जी, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, तू कृपा कर, तू रहमत कर। जित दुआरे उभरे, ये नहीं कहा कि सिर्फ कोई सिख धर्म से या कोई इस्लाम धर्म से या कोई हिंदू धर्म से, जित दुआरे उभरे यानी जिस
द्वार पे आने से ये सारा कलेश मिट जाए, अशांति मिट जाए, शांति आ जाए, तो वैसा कृपा कर, सब पे कृपा कर, सब पर कृपा दृष्टि कर, सब पर रहमत कर। और विशेष बात, उसकी रहमतों की बारिश जो है ना, वो आठों पहर होती है। हमारे मन में जो ईर्ष्या द्वेष है, दूसरों के प्रति जो इस तरह की दुर्भावना है, उसकी वजह से हम उसकी रहमतों के पात्र नहीं बन पाते हैं। केवल और केवल जब हमें सब में उसकी जोत पहचान में आ जाएगी, जैसा कि गुरबाणी का पावन फरमान है। कबीर जी इस संदर्भ में बड़ा प्यारा कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, उस परमात्मा ने, उस परवरदिगार ने अपने नूर से, अपने प्रकाश से सबको पैदा किया। और किया कैसे? कीता पसाओ एको कवाओ तिसते हुए नकदरियाओ। उस मालिक की मौज में आया तो उस परमात्मा ने इस सारी जगत की सृष्टि की रचना कर दी। तो जब सृष्टि की रचना की उस सृजनहार ने, उस परिपूर्ण परमात्मा ने सब में अपनी जोत को टिकाया। और जिसको ये समझ नहीं आई, वो ये अपना है, ये बेगाना है, इस परम बुलेखे में कहा। गुरबाणी हमें सब में उसकी जोत को पहचानने की ताकीद करती है, समझाइश करती है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, उस परमात्मा के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। यानी जब एक ही जोत से सबका प्रकाश हुआ, तो किसको भला कहोगे, किसको मंदा, किसको बुरा कहोगे। इसी तरह से भक्त नामदेव जी की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, वो कहते हैं, सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। सभी घटों में, यानी सभी के हृदय में वो परमात्मा ही बोल रहा है। उसको राम के नाम से कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, करीम कहो, कृष्ण कहो, किसी नाम से जानो, पर है तो वही परमात्मा है ना सब में। इसलिए जिसको उसमें सब में जोत नजर आ गई, समझ आ गई, उसके मन से, अंतर्गण से हमेशा के लिए दुख दर्द सब कुछ मिट जाएगा। और जब तक हम किसी को बेगाना और किसी को अपना समझते रहेंगे ना, तब तक या तो मोह के दलदल में फंसे रहेंगे कि ये तो अपना है, इसके लिए कुछ भी करना होता है। और जब हम किसी को बेगाना समझते हैं, पराया समझते हैं, तो फिर क्या, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष हमारे मन में होती है, बदले की भावना होती है। इस संदर्भ में बाबा फरीद जी की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। वो कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देखी रोक न लगे पल्ले सब कुछ पाए। बाबा फरीद जी समझाते हैं कि बुरे का भी तू भला सोच, गुस्सा मन ना हटाए, यानी मन में उसके प्रति गुस्सा मत रख। जैसे कोई वस्तु है ना, अब अपन उसको हाथ में लें, थोड़ी देर के लिए रख लें, कोई बात नहीं। ज्यादा देर उसको लेके खड़े रहें तो अपना हाथ जो है दुखने लग जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। और समझे घंटों घंटों रखें तो मेरे को लगता है वहां ही सुन्न हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा समय रख लें तो हो सकता है वो काम करना ही बंद कर दे। इसी तरह जब हम किसी के प्रति ऐसी बुरी भावना मन में रखते हैं, तो अंदर हमारे विकार पैदा हो जाते हैं। बाहर से चाहे वो दिखाई ना दे, पर अंदर इतना दुख, दर्द, पीड़ा जो है वो होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं इसलिए ना, बंदा अपने दुखों के कारण इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों को देख के दुखी है। और जब तक किसी की खुशियों को देखकर खुश नहीं होते, भगवान आपको कभी खुश कर ही नहीं सकता। और जब आप दूसरों के दुख में आपका मन द्रवित हो जाता है, यानी पीड़ा को महसूस करता है, और आप अपना जितना वश चलता है उसको दूर करने का प्रयास करते हो, सोचते हो किसी तरह से इमदाद करके, मदद करके, या और कुछ नहीं तो मीठे बोल बोल के, तो भी आप समझ लो आपके दुख अपने आप ही कट रहे हैं। अपने आप ही वो कुदरत वाला परमात्मा आपके दुख को काट रहा है। जैसा जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जैसा जैसा हमारे मन में इस तरह से विचार भावना बनती है, वैसे वैसे हम खुद होते जाते हैं। इसलिए हर वक्त ध्यान देने की जरूरत है, हर पल ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे ना भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देखी रोक ना लगे पल्ले सब कुछ पाए।
अब बाबा फरीद जी से को भी पूछे कोई, तो इससे क्या होगा? कहते हैं देही रोग ना, तेरी देही यानी शरीर को किसी तरह का कोई रोग नहीं लगेगा। अगर तू किसी का बुरा करने वाले का भी तू भला सोचेगा तो तेरे को किसी तरह का दुख और रोग नहीं लगेगा। और फिर पल्ले सब कुछ पाए, तेरे पल्ले सब कुछ आ जाएगा, यानी तेरे को सब सुख नसीब हो जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है ना, उसमें ना तो कोई तब्दीली कर सकता है, ना उसमें कोई चेंजिंग हुई है, ना हो सकती है। और ये प्रमाणिक वाणी है। कुछ जो ग्रंथ रचे गए हैं वो तो हजारों साल बाद में रचे गए हैं। ये गुरु साहिबानों ने अपने समय में अपने हाथों से लिखवाए हैं, तैयार करवाए हैं। इसलिए इसमें किसी तरह की ना कोई मिलावट है, ना उस समय भी जब गुरु साहिब जी ने पंचम पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की ना, तो उस समय भी कुछ लोग अपनी वाणी लेके, कुछ कवि अपनी वाणी लेके आ गए, भाई हमारी कविता भी दर्ज कर लो। पर गुरु साहिब जी ने उनकी सुनी, लेकिन जो एक मर्यादा जो सब में उस परमात्मा की जोत देखने की बात करती है, सारी मानवता के भले की बात करती है, जो वो चीजें उसमें नहीं थी तो उसको उसमें दर्ज नहीं किया गया। और ये भी नहीं देखा गया कि इसमें सिर्फ गुरु साहिबानों की वाणी ही रचनी है, ये भी नहीं है। जिस भक्त साहिब की जहां भी वो रहने वाला है, जिस भी जाति का है, यहाँ भक्त रविदास जी की भी वाणी है, जाति से चमान है वो, यहाँ कोई भिन्न भेद है ही नहीं। सबसे विलक्षण बात यही है इस दर की कि यहाँ किसी चीज का कोई भेदभाव ही नहीं है। आप हरिमंदिर साहिब देखो, जिसको जाना नसीब हुआ हो वहाँ पे, नहीं तो ईश्वर करे सबको नसीब हो एक पल वहाँ के दर्शन करने, तो वहाँ 4 दरवाजे बने हुए हैं। किसी भी धर्म का कोई भी बंदा, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, राजा है, रंक है, भिखारी है, कोई भी किसी भी दरवाजे से अंदर प्रवेश कर सकता है। सबको एक ही तरह से वहां पर दर्शन करने को नसीब होता है। हर बंदा वहां सरोवर में स्नान कर सकता है। हर एक को एक ही पंक्ति में बिठा के भोजन छकाया जाता है, लंगर प्रसाद छकाया जाता है कुछ ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण कहीं पे जो इस दर पे मिलता है? इसलिए हम सभी ईर्ष्या द्वेष छोड़ के केवल और केवल, और कुछ नहीं तो अपना ही भला सोचो। क्योंकि जब तक हम ऐसे, क्योंकि अगर कहते हैं ना, अगर खुदा नहीं तो खुदा का जिक्र क्यों, अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। अगर परमात्मा है और उस आप मानते हो सब कुछ करने और करवाने में भी समर्थ है वो, इसलिए केवल केवल उसका ओट आसरा लेके और हम जीवन में विचरण करें, जिससे हमारा जीवन जो है सुखद बन सकता है। यानी हमारे पास दुनियावी साधन मुहैया नहीं है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा मन कैसा है, हमने अपने मन को किस तरह से डाला है, उस परमात्मा का शुक्राना करना जिसको आ गया, उसके सारे दुख दरिद्र वैसे ही खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, बिना संतोष नहीं को राजे। महात्मा तुलसीदास कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन तोरे समान। कहते कि कईयों के पास हजारों गायें होंगी, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, लश्कर होंगे, या इवन की रत्नों की खाने भी होंगी, पर जब तक उसके पास संतोष रूपी धन नहीं, तब तक वो चिंता में ही है, वो चिंता में ही रहेगा, चिंता में ही मर जाएगा कि ये नहीं है। एक बार मैं छोटी सी बात आपसे साझा करूंगी, 1 मिनट की। एक बार एक सेठ ने ना अपने मुनीम को बुलाया और उसको कहते हैं कि तू जरा मेरा हिसाब किताब देख कि मेरे पास कितनी दौलत है। उसने सारा हिसाब किताब किया जो उसके पास था, तो सारा हिसाब किताब करके उसको कहता है कि सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी आने वाली 10 पीढ़ियां, 10 पुश्तें जिसको अपन कहते हैं, 10 पीढ़ियां जो है बैठ के भी खाए ना तो भी खत्म नहीं होगी। कहते हैं अच्छा। अब रात को सेठ जी सोए, मन में दिमाग ऐसा फिरा, सोचता है कि 10 पीढ़ियां तो मेरी बैठ के खा लेगी, 11वीं का क्या होगा। परेशान हो गया, इतना परेशान हुआ वो भूल गया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, 10 पीढ़ियां मेरी बैठ के, पुश्तें मेरी बैठ के खा सकती हैं, पर मेरी 11वीं पुश्त का क्या होगा, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये हाल है बंदे का।
अब क्या 10 पीढ़ियां कोई अपाहिज पैदा होगी जो कुछ नहीं करेगी, वो कर्म नहीं करेंगी। और 11वीं की तेरे को भी चिंता है तो तूने चिंता में ही चले जाना है। यानी इसलिए केवल और केवल उस परमात्मा का शुक्र करते हुए कि जो वाहिगुरु ने दिया है, जो परमात्मा ने दिया है, हम तो उसके योग्य भी नहीं थे, उस परमात्मा ने बहुत कुछ दे के नवाजा है। इसलिए हर पल कुछ भी अपने पास नहीं है, तन मन धन सब उसी का दिया हुआ है। केवल किश्तें शुक्राना करके, थैंक्स करके चुकाते रहो तो परमात्मा और रहमत करेगा और कृपा करेगा और हमारा जीवन सुख और आनंद से, सहजता से व्यतीत हो सकता है। किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में। आज जब व्याख्या चल रही है वो पूरी पंजाबी में है, इसलिए मैंने सोचा कुछ बातें आपसे हिंदी में साझा कर लूँ ताकि सबको समझ आ जाए। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, कृपा करे। कोई किणका प्यार का इस पावन वाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिस सत की ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक तो आप मेरी व्यवस्था बन सकी। पूज्यों की खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की